अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर से मैं पैम्पर बनाने का एक निहायती आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो आप बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बना के तैयार कर सकते हैं और महंगे महंगे पैम्परों से जान छुड़ाए। महंगाई के इस दौर में जो मेरी बहनें अफोर्ड नहीं कर सकती वो इस पैम्पर को बनाकर अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने नर्म और मुलायम लॉन जैसा कपड़ा इस्तेमाल करना है। ये मैंने ट्राउजर का कपड़ा लिया है, बिल्कुल लॉन का कपड़ा है, नर्म और मुलायम इसका फैब्रिक है। तो देखिए, इस तरह से इसको डबल फोल्ड में रख लेंगे। अब नाप हम किस तरह से करेंगे, जो भी आपका बच्चा पैम्पर यूज करता है तो उसका नाप आप ले लें। कुछ इस तरह से ले लीजिएगा जिस तरह से मैं नाप आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। मैंने जो पैम्पर यूज किया है इसकी चौड़ाई जो बन रही थी वो बन रही थी वेस्ट पर से 17 इंच। तो मैं सिलाई का आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लूंगी। अब नाप कर लेंगे लंबाई का। लंबाई मेरे पास बन रही थी 21 इंच, तो मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ के हाफ इंच का 21.5 इंच पर निशान लगा लूंगी। इस तरह से निशानात लगाने से ये होगा कि आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो देखें, यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब जो दूसरी तरफ की चौड़ाई थी ना वेस्ट की, वो थोड़ी कम बन रही है। यहाँ वेस्ट इसकी बन रही है 13 इंच, तो हाफ इंच में सिलाई का मार्जिन छोड़कर निशान लगा लूंगी 13.5 पर। तो देखें, निशानात को फिर हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हम साइड के निशानात लगाएंगे या इस तरह की जो चौड़ी पट्टी होती है ना इसके वेस्ट के, तो ये बन रही है 4 इंच। तो इसी तरीके से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वरना इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं इसको कट करके हटा दूंगी ताकि और कटिंग में इजीली कर सकूं। तो अब ये देखें, ऊपर की साइड से भी यहाँ पर 4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से आप भी लगा लीजिएगा। अब पैम्पर का सेंटर भी नाप कर लेंगे। 9 इंच बन रहा था तो मैं 9.5 पर इसको निशान लगाऊंगी स्टिचिंग का, इसमें मार्जिन रख के। तो देखिए, इस तरह से आपने लकीर लेना है, बिल्कुल एक पैटर्न सा बना लेना है पैम्पर जैसा। अब जितने भी निशानात लगाए ना उसके हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, वीडियो में आपको दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ कटिंग हो चुकी है। अब मैं यूज कर रही हूँ एक शॉपर का, बिल्कुल इसी नाप की मैं शॉपर कट कर लूंगी। ये शॉपर आपको इजीली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। ये वही शॉपर है जो बच्चों के कॉपियों पे कवर चढ़ाते हैं। थोड़ी थिक वाली लीजिएगा तो उस पे स्टिचिंग आराम से हो जाती है और निकलने का खतरा भी नहीं होता। तो बस देखें, इस तरह से करने के बाद अब मैं एक पट्टी को कट करूंगी। बचे हुए कपड़े में से ही 1 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी में पट्टी कट कर रही हूँ। आप जितनी चाहे लंबी इसको कट कर सकते हैं। बस हमें इसमें से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है और 4 पीसेस इसमें से कट करने हैं। तो देखें, आपको मैं नाप कर दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है। तो आप इस तरह की पट्टियां बनाने के बजाय आप डोरी का भी यूज कर सकते हैं और इलास्टिक जो होती है ना बच्चों के कपड़ों में जो डलती है, थोड़ी सी डोरी टाइप की जो इलास्टिक होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने एक पीस लेना है और जो 17.5 इंच पे हमने निशान लगाया था ना वेस्ट पे, वहां पर हम डोरियों को सीधी साइड से अंदर की तरफ रखेंगे और कुछ इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। इजीली स्टिच हो जाएगा। 1 इंच ऊपर से छोड़िएगा, 1 इंच सेंटर से, फिर दोनों डोरियां आपने इस तरह से स्टिच कर लेनी है। डोरी को थोड़ा बड़ा ही कट कीजिएगा क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो हम बाद में इसको कट करके हटा सकते हैं। तो सिलाई हो चुकी है, डोरियां लग चुकी हैं। अब जो एक्स्ट्रा बच रहा था ना वो हम कट करके हटा देंगे। अब क्या करना है, अब हमने लगाने हैं बटन। तो ये बटन किस तरह से स्टिच करने हैं, वो जो दूसरा नीचे वाला पार्ट है ना इसका पीछे के साइड का, ये देखिए सेकंड वाला पार्ट, इसको इस तरीके से पहले हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से इस तरह से लेकर आएंगे जैसे पैम्पर की पट्टियां लेकर आते हैं ज्वाइन करने के लिए। बस इस तरह से इसको रखें और निशानात लगा लें। 2 इधर निशान लगाएं, 2 उसके बराबर में निशान लगाइएगा, यानी कि 4 इस साइड पे और 4 उस साइड पे निशानात लगा लें। इसी तरीके से आपने 8 बटन इसमें स्टिच करने हैं। मैं फिलहाल आपको 4 बटन स्टिच करके दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो सके। देखें, 4 इधर लगा लें और 4 उधर लगा लें, क्योंकि बच्चे की वेस्ट का पता नहीं होता ना कि कहाँ पर जाके फिक्स होगी। तो आप इस तरह से बटन स्टिच कर लीजिएगा।
ये देखें व्यूवर्स, मैंने स्टिच कर लिए हैं बटन, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब क्या करना है, अब दोनों पीसेस लेंगे, इनका फ्रंट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और जो बैक साइड है वो बाहर की तरफ होने चाहिए दोनों के। देखें कुछ इस तरह से। अब हम लेंगे शॉपर, जो हमने कट की थी ना वो हम शॉपर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे इसके 3 तरफ। यानी कि हम एक तरफ से इसके सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी जितने भी इसके हिस्से हैं ना खुले हुए, तो वो सब ना सिलाई करके बंद कर देंगे। कुछ इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो देखें ये सारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको सीधा करना है। सीधा करने से पहले जितनी भी शॉपर थोड़ी बड़ी है ना उसको कट करके हटा देंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसको सीधा कर लिया है। शॉपर अंदर की तरफ चली गई है और कपड़ा बाहर की तरफ आ गया है। अब क्या करना है, अब जो हिस्सा खुला हुआ था ना उसको हमने बंद करना है। कुछ इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच लगाते हुए पूरे में ही टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखें इस तरह से सिलाई को घुमाते जाएं और पूरे पैम्पर में टॉप स्टिच लगा लें। तो प्यारे व्यूवर्स, अभी तक आप वीडियो में मौजूद हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो देखें व्यूवर्स, यहाँ मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो चौड़ा साइड था ना जहाँ हमने लुब्बियाँ अटैच की थी, वहाँ पर हम लगाएंगे लास्टिक। लास्टिक को नापने के बाद उसको हाफ कर लें और खींच कर लास्टिक को इस तरह से लगाते जाएं जिस तरह से वीडियो में आपको दिख रहा है। अगर थोड़ी सी लास्टिक एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा को कट कर दीजिएगा और दोनों तरफ से 2-2 इंच छोड़ के हमने इस लास्टिक को लगाना है। देखें कुछ इस तरह से। तो बस ये देखें लास्टिक लग चुकी है। अब इसके साइडों पर भी हमने लास्टिक को लगाना है। तो इसी तरीके से हम लास्टिक को नापेंगे और इसको कट कर लेंगे, हाफ कट करेंगे। जितनी नापते हैं ना उससे हाफ कट करते हैं। और देखें ये लास्टिक को मैं बीच में से भी कट कर रही हूँ क्योंकि ये लास्टिक जो मेरे पास थी ना वो थोड़ी चौड़ी सी थी, तो मुझे यहाँ पर ना पतली सी लास्टिक लगानी थी। और इसी तरीके से यहाँ ऊपर से भी 1 इंच छोड़ के ना हम लास्टिक को इस तरह से रखेंगे और खींच के लगाते जाएंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, एक्स्ट्रा हो जाए तो वो आप कट कर लीजिएगा, इससे कोई मसला नहीं होता। बस इसी तरह से दूसरी साइड भी लगा लेंगे लास्टिक को। तो ये जो तरीका मैं आपको पैम्पर बनाने का सिखा रही हूँ ना, ये हम बड़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि कुछ प्यारी बहनों को मसला होता है ना, यूरिन का इशू हो जाता है और बड़े बूढ़े जो होते हैं उनका भी यूरिन पास हो जाता है। तो हम उनके लिए भी इस तरह से बना के एक जुगाड़ निकाल सकते हैं। तो घर में 0 कॉस्ट में ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत फायदे की चीज है। तो ये लें जी, पैम्पर बन के तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में बन जाता है। हमें वीडियो बनानी होती है इसलिए हमें डिटेल में समझाना होता है, वरना ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते और ये बन के तैयार हो जाता है। तो देखें अब इस पैम्पर के अंदर कोई भी नर्म और मुलायम कपड़े का पैड बना के रखें जिससे कोई रैशेस वगैरह ना हो। और इस तरह से आप अपने बच्चे को या फिर किसी बड़े बूढ़े को पहनाना चाहें तो इजीली पहना सकते हैं। है ना जबरदस्त आइडिया। तो प्यारी व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।